नमस्कार सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग सिंगल एंड मैरिड की, एंड लास्ट में एस्ट्रो टैरो रीडिंग करेंगे। एस्ट्रोलॉजी की चार्ट के हिसाब से देखेंगे कि कैसे रहने वाला है आपका ये हफ्ता। तो चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं धनु राशि, देन प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और अगर आपको बोनस लव रीडिंग देखनी है तो प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। पिछले वीक की रीडिंग देखनी है तो प्लेलिस्ट मैंने दे रखी है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। हो सकता है प्ले लिस्ट थोड़ा सा मेरा मिस हो गया हो, बिकॉज आई हैव जस्ट रिसेंटली एडेड ऑन द प्ले लिस्ट, तो वो आप अपने हिसाब से मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं जो लोग सिंगल धनु राशि हैं उन लोगों के लिए क्या एनर्जीज आती हैं इस हफ्ते, कैसा रहने वाला है। सिंगल धनु राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज आती है, यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं। एट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में यानी कि शैडो में टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत सॉलिड वाली। ओके, ओके, सो यहाँ पे जो लोग सिंगल हैं मैं देख पा रही हूँ कि आप कुछ लोगों पे प्लीज़ ट्रस्ट मत करिए रिगार्डिंग फाइनेंसेस। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग ट्रस्टवर्दी नहीं है, या तो ये आपको पैसे दे नहीं रहे हैं, आपके वर्क रिलेटेड चीज़ें दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे, एंड यू आर जस्ट नॉट लाइकिंग, बिकॉज ये जो लोग हैं आपको पैसे दे नहीं रहे हैं। आई थिंक इन्होंने आपको मे बी कमिट किया था कि आपको कुछ पैसे देंगे और आपके मेहनत के पैसे हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ नहीं आ रहा है, एंड इस चीज़ से आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, एंड यू आर जस्ट नॉट अंडरस्टैंडिंग कि आप बहुत ज़्यादा एंशियस हो रहे हैं, एजिटेटेड हो रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये लोग आपको बहुत हर्ट कर रहे हैं बाय नॉट पेइंग द सफिशिएंट अमाउंट। ओके, तो ये मैं आपके वर्क लाइफ में बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। तो येस, तो डेफिनेटली आपको लोग पैसे नहीं दे रहे हैं, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं हो रही है, यानी कि आपको जो चाहिए आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, मतलब जितना आपने मेहनत इन लोगों के साथ करा है उतना नहीं मिल रहा है, और आप जो है बहुत ही कह रहे हैं कि भैया नहीं मिल रहा है मुझे, जो मैंने किया था वो क्यों नहीं मिल रहा है। तो आप थोड़े से आपको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है कि भैया क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, एंड डेफिनेटली आप वॉक ऑफ करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। ऑफकोर्स आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट लेकिन 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके ऊपर बहुत बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये पैसे नहीं मिलेंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी, यानी कि जो हम लोग पूरे टाइम के लिए जमा पूंजी करते हैं कि चलो आज का हमने ऐसे किया है तो आगे बहुत सारी चीज़ें मतलब प्लान आउट होती है, तो वो नहीं हो पा रही है यहाँ पे। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। तो यू आर नॉट लाइकिंग दैट, ये आपको पसंद नहीं आ रही है, हार्मनी नहीं बन रही है आपको आपके लोगों के साथ। टीम वर्क मतलब हो सकता है आपके टीम मेंबर्स भी आपको कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं। आप टीम्स के ऊपर भी यू कैन नॉट रिलाई। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में ऑफिस में काम करते हैं, आईटी में है, कहीं पे हैं, तो टीम के ऊपर आप रिलाई नहीं कर पा रहे, बिकॉज टीम भी आपको धोखा दे रही। तो आपको ऐसा लग रहा है कि लोग बस फ़ायदा ही उठा रहे हैं आपका, और एक डिसेप्टिव सी एनर्जी दिखाई दे रही है, झूठ बोल रहे हैं पैसे के मामले में, आपको कहीं ना कहीं रोक के रख रहे हैं, आपको दे नहीं रहे जिस तरीके से आपको चाहिए, दे नहीं रहे हैं आपको। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सा बचना है। यू हैव टू हैव किसी की बातों में मत आइएगा। माई सजेशन टू यू इज़ किसी के बातों में मत आइएगा। कोई भी पर्सन आपको बोले कि भैया ये करना है वो करना है, नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में है, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपको कुछ एक्शन लेना है तो ले सकते हैं, बट लेकिन किसी की बातों में बताइएगा, ओके। तो चलिए देखते हैं जो लोग मैरिड सेजिटेरियस हैं उन लोगों के लिए क्या एनर्जीज आती हैं। मैरिड सेजिटेरियस के लिए क्या रीडिंग्स आती है, देखते हैं।
2 of Pentacles, Page of Cups, Queen of Swords, sorry, 6 of Pentacles, Knight of Wands। बॉटम ऑफ द डेक में 2 of Cups की एनर्जी है। ओके, आपके लाइफ में 2 लोग हैं, आप जगल कर भी रहे हो 2 लोगों में, बट एक इंसान को आपने अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है सिंपली, एंड दूसरे इंसान की तरफ आप अट्रैक्टेड हो, एंड दूसरे इंसान को आप इक्वल गिव एंड टेक, आप उनको कुछ बता रहे हो, अपनी दुख भरी कहानी, डिस्कशन, चाय पे चर्चा, कुछ एक हो रहा है। मे बी यू गाइज आर स्पेंडिंग मोर टाइम टुगेदर, तो ऐसा कुछ आप बता रहे हो, बट बताते बताते आप थोड़े से लॉजिकल भी हो रहे हो, थोड़े से आपके जो शब्द हैं मुंह से निकले वो बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड्स लेके आ रहे हैं, तो ये पर्सन आपको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप अपने वाइफ हस्बैंड के साथ किस तरीके से बात कर रहे हैं, बिकॉज ये आपको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे फाइट एंड आर्ग्यूमेंट दिखाई दे रहा है मुझे, एकदम से गुस्सा पनप जाना, तो थोड़ा सा ध्यान से चलिए, मतलब ये नहीं कि लड़ाई लड़ाई करे जा रहे हैं बस, और कुछ है नहीं। आपके जो थॉट्स है, जो कम्युनिकेशन है, वो क्लियर रखिए, बट लेकिन लॉजिक लाइए, अपने थॉट्स पे लॉजिक लाइए। ये नहीं कि इमोशंस में बह के आप कुछ भी किसी को बोल रहे हैं और लोग आपको गलत समझ जा रहे हैं। थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ें बोलिए, और बोलिए तो हार्श तरीके से मत बोलिएगा, थोड़े सॉफ्ट स्पोकन हो जाइए थोड़ा, बिकॉज आपको एक्चुअली बेसिकली आपके ऊपर क्यों हो रहा है ये सब, क्योंकि आपके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है, काम का प्रेशर, मल्टीपल काम आप कर रहे हो, उस वजह से आपके पार्टनर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो यू आर लाइक हाँ बोलो, क्या बात करनी, बोलो बोलो, ऐसे कर रहे हो। तो डोंट डू लाइक दिस। हाँ, उन्होंने बोला चलिए बैठ के चाय पीते हैं, चलिए बैठ के कॉफ़ी पीते हैं, लेट्स गो आउट फॉर अ डिनर, रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप क्या कर रहे हैं, अपने काम की बात लेके बॉम्बार्ड हो जाते हैं कि भैया काम है, नहीं हो पाएगा, नहीं टाइम है मेरे तुम्हारे लिए। इस तरह की चीज़ें मत करिए, थोड़ा सा काम रहिए, उनसे बात करिए, आराम से अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखिए। गुस्सा बहुत तेज़ होने वाला है, तो प्लीज़ अवॉइड द एंगर जितना हो सकता है। आप लोग के लिए एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन में ये आ रहा है कि आप सक्सेसफुल होंगे, जो भी प्रोजेक्ट स्टक थे हैंडल आप अच्छे से कर रहे हो, कुछ नया आइडिया आपके ऊपर आ सकता है, ट्रैवल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे, कुछ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स आप लोग खरीद सकते हो। अपने करियर के लिए ना क्लियर हो आप कि आपको अभी करना क्या है, यू आर वेरी क्लियर, आपको कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है, ठीक है, अपने करियर को लेकर कि मुझे करना क्या है, यू आर वेरी, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स देख रहे हैं ना कि आप टैरो के साथ, अब एस्ट्रो के साथ भी मैं मिलाऊंगी इसको, तो डेफिनेटली क्वीन ऑफ सोर्ड्स बोलता है कि करियर में आप बहुत क्लियर कट हो, ट्रूथ जानना चाहते हो। मेरी ट्रूथ है कि मेरे को आर्टिस्ट बनना है तो बनना है, बस मेरा क्लियर है वो, ठीक है, आगे बिजनेस बढ़ाना है तो बढ़ाना है, ठीक है, दिस इज़ फॉर एवरीबडी, ओके। तो क्लियर आपको रखना भी, अगर कुछ चीज़ें अभी भी कंफ्यूज कर रही है आपको कि आपको लाइफ में क्या करना है, उसमें थोड़ी क्लियरिटी आप लाइए, लोगों से बात करिए, आपस में हेल्प लीजिए। चेंज ऑफ जॉब हो सकता है, लोकेशन चेंज हो सकती है, आप गवर्नमेंट अगर ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हो कहीं पे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। अपने जो हस्बैंड वाइफ की रिलेशन है ना, उसमें कोऑर्डिनेशन लाइएगा, क्योंकि वहाँ पे कोऑर्डिनेशन मिसिंग दिखाई दे रहा है। रिलीजियस में आप कनेक्ट अपना शो कर रहे हो, ठीक है। संडे, वेडनेसडे, थर्सडे आप लोग के लिए बहुत ऑस्पिशियस होने वाले। जिन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है वो है, कुछ लोग आपके अगेंस्ट हैं, कोर्ट केसेस जा सकते हो। टाइम को ना वेस्ट मत करिए, इधर उधर पता नहीं क्या कर रहे हैं। आपके कुछ नक्षत्र या फिर करण योग जो होते हैं, कई बार हमारे योग बोलते हैं कि हम टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हैं, इधर की उधर कर रहे हैं, उधर की, ये मत करिए, इसमें कुछ लेना देना नहीं है आपका, ठीक है। कोल्ड कफ आपको हो सकता है, हेड इंजरी से बचिए, अगर किसी तरह की छोटा मोटा इंजरी जो होता है उससे बचिए। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना अगर है आपको, सपोज़ फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, तो थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करके करिए, ये नहीं कि एकदम से इसी के ऊपर हमने विश्वास कर लिया और इसी पे हम लोग जो है इन्वेस्ट कर देते हैं।
चलिए देखते हैं आप गाइडेंस क्या है। शिव जी को आप फूल बेल पत्ता चढ़ा सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। 2 कार्ड्स निकल के आए हैं आपके लिए, हाई प्रीस्टेस एंड द 3 ऑफ फायर। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अभी एकदम से बहुत ज़्यादा एक्शन मत करिए, बिकॉज आपको बहुत हील होना ज़रूरी है। पिछले पास्ट कुछ चीज़ों से आप अभी भी हील नहीं हो रहे हैं, तो वो अपने अंदर बहुत दबा के रखा है आपने, उससे हीलिंग बहुत ज़रूरी है आपकी। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपने कुछ प्लान नहीं किया है, थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा। आई नो आप लोग बहुत पेशेंट होते हैं ऑलरेडी, बट थोड़ा सा और पेशेंस चाहिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए कि अब नेक्स्ट ईयर 2025 में हमने क्या क्या करना है, अभी से प्लान आउट करिए। उसकी पूरी आइटनरी बना ली, जो भी करना है आपको, जो भी करना है आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए कुछ करना है, अभी से पूरा प्लानिंग कर लीजिए। ठीक है, तो ये इस हफ्ते कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको प्लान आउट करने की ज़रूरत है। ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए साजीज। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।